बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ बायोलॉजी और चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में आज हम पढ़ेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में हमने ये देखना है कि जैसे कि कल हमने देखा था कि सेल्स को 3 किस्म के इन्वायरमेंट फेस करने पड़ते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो हमने आज उनके इफ़ेक्ट देखने हैं कि अगर एक सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो क्या करेगा, अगर उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो क्या करेगा, और अगर वो आइसोटोनिक में हो तो वो क्या करेगा। तो हम एनिमल और प्लांट सेल दोनों को बारी बारी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल सेल को, बल्कि इनको हम साथ साथ देखेंगे, एनिमल सेल और उसके बाद प्लांट सेल। अब अगर हम एनिमल सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर, हाइपोटोनिक, तो उसका हम इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखने का इफ़ेक्ट क्या होगा। कि फ़र्ज़ करें कि ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने एक सेल रखा हुआ है और इस बीकर का जो इन्वायरमेंट है ये वाला जो है ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कहा जाता है उनका कंपैरिजन करके। मतलब कि अगर आपके पास एक गिलास पानी है तो आप नहीं कह सकते कि ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है जब तक आप उसको किसी दूसरे गिलास के साथ कंपेयर नहीं करते। तो जब दोनों गिलास के पानी को कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है किसके अंदर सल्यूट कम है और किसके अंदर ज़्यादा है, तो जिसके अंदर कम है वो हाइपोटोनिक, जो ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमने बाहर वाले इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक कहा है तो ये पक्की बात है कि सेल जो है वो हाइपरटोनिक है। और वाटर की मूवमेंट क्या होगी, इनसाइड द सेल, और वो क्यों होगी, क्योंकि हाइपोटोनिक का मतलब है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन लो है। सल्यूट की कंसंट्रेशन लो का मतलब कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो हाई है, और इधर हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक का मतलब कि सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, जिसका मतलब है कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो लो है। तो वाटर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है, तो वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में आ जाएगा। तो जैसे ही वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में आएगा, एनिमल सेल इतने ज़्यादा वाटर को हैंडल नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से सेल ब्रस्ट हो जाएगा, सेल फट जाएगा। जबकि अगर हम प्लांट सेल को इसी सिचुएशन में रखें, हाइपोटोनिक वाली सिचुएशन के अंदर, तो इस केस में वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा लेकिन सेल फटेगा नहीं। क्यों नहीं फटेगा, क्योंकि प्लांट्स के पास डू नॉट बरस्ट, क्योंकि प्लांट के पास जो है वो एक वाल होती है जिसको हम कहते हैं सेल वाल, और सेल वाल जो है ये ऐसा होने नहीं देती कि सेल पानी एब्जॉर्ब तो करता है, वाटर इनसाइड द सेल जाता तो है लेकिन वो सेल फटता नहीं है, क्योंकि उस सेल को सेल वाल ने घेर के रखा है, वो उसकी हिफाजत कर रहा है। सेल फूल तो जाता है, स्वेल तो हो जाता है, लेकिन सेल फटता नहीं है। और जब सेल ऐसे फट जाता है तो हम कहते हैं कि सेल जो है वो टर्जिड हो गया, और इस फिनोमिने को हम टर्जिडिटी कहते हैं। टर्जिडिटी, सेल टर्जिड हो गया। और जब इसके अंदर पानी आ जाता है और इसका पानी जो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा उसको हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, वो टर्गर प्रेशर होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर हम इसको रखते हैं एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर तो क्या होगा, ये बीकर, ये वाटर, ये सेल। अब कंडीशन चेंज हो गई। अब जो बाहर वाला है वो है हाइपरटोनिक और जो अंदर वाला है वो हाइपोटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो सल्यूट है वो हाई है, जिसकी वजह से जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो है। और इसको हमने क्योंकि हाइपोटोनिक कहा तो इसके अंदर सल्यूट लो है, जिसकी वजह से वाटर कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। और वाटर हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो वाटर विल लीव द सेल, वाटर मूव आउटसाइड द सेल, कि पानी जो है वो सेल से बाहर जाएगा, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा। मतलब कि साइटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और सेल डेड हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम प्लांट सेल को रखते हैं
हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसमें भी वाटर आउटसाइड द सेल जाएगा लेकिन सेल डेड नहीं होगा, क्योंकि सेल वाल है ना, वो सेल पिचक भी गया तो इतना नहीं पिचकेगा कि वो सेल को मार ही दे। तो हम इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, कि जब वाटर के रिमूव होने की वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाए प्लांट सेल का, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब आखिरी चीज़ आइसोटोनिक है, वो दोनों के लिए सेम है, तो उसको हम यहाँ पे सेंटर में समझ लेते हैं कि जब उसको आइसोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, तो वो चाहे एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, इट विल रिमेन नॉर्मल या फ्लैसिड। फ्लैसिड भी नॉर्मल ही होता है कि ये नॉर्मल रहेगा, जितना पानी सेल को लीव करेगा उतना पानी दूसरी साइड से सेल के अंदर आ भी जाएगा, तो सेल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो ये था हमारा जस्ट भेजा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम देखा और हमने ये देखा कि अगर सेल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और अगर वो हाइपोटोनिक में रहेगा तो वो बरस्ट हो जाएगा या वो टर्जिड हो जाएगा। तो यही हमारा बस आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।